हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और इस समय पर आपको इन एग्जाम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा ही निचोड़ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और चाहे बीएसटीसी, पीटीटी या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 इनमें से किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो चलिए, आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं और साथ ही साथ आपको इन प्रश्नों के आंसर कमेंट जरूर करने हैं ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है साथियों। तो देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार है। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो देखिए, ये जो प्रश्न है इसके अंदर पूछा गया है कि बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया। और देखिए, ये जो प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, जरूर याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपको इन प्रश्नों के आंसर कमेंट करने हैं। ठीक है। ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके ऑप्शन है 1984 में, 1958 में, 1948 में, 1953 में। तो देखें, राजस्थान को जो बास्केटबॉल है, ठीक है, राजस्थान का बास्केटबॉल इसे राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1948। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? और ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो इसका ऑप्शन 1 है बीकानेर, ऑप्शन 2 है जैसलमेर, ऑप्शन 3 है गंगानगर, ऑप्शन 4 है हनुमानगढ़। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा कि इसका इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा गंगानगर, ऑप्शन सी। ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों। तो चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? तो देखिए साथियों, अरावली पर्वतमालाओं की जो सुदूर दक्षिणी जो जड़ है, यानी कि अरावली पर्वतमालाएं जहाँ से प्रारंभ होती हैं, ये स्थान कौन सा है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है पालनपुर, ऑप्शन 2 है आबू पर्वत, ऑप्शन 3 है अरब सागर तल, ऑप्शन 4 है गोगुंदा। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जहाँ से अरावली पर्वतमालाएं प्रारंभ होती हैं तो ये स्थान है अरब सागर तल। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? तो देखिए, राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें विंध्य पठार स्थित है, यानी कि विंध्य पठार का विस्तार है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है उत्तर और पूर्व, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जिस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है तो ये क्षेत्र जो है ये है ऑप्शन बी। ठीक है। दक्षिण और पूर्व, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है। और इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट करने हैं ताकि प्रश्न कंटेस्ट याद हो सके। ठीक है। और आने वाले एग्जाम चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है। तो चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है?
और ये प्रश्न जो है ईओ एग्जाम 2007 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो आपनी योजना ये राजस्थान के कौन से जिलों में है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अलवर और भरतपुर, ऑप्शन 2 है चूरू और हनुमानगढ़, ऑप्शन 3 है बाड़मेर और नागौर, ऑप्शन 4 है सिरोही और बूंदी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना जिन जिलों में चलाई गई तो ये जिले हैं चूरू और हनुमानगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्लास के एंड में बताइएगा कि आपके इन सभी प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों की जो ये पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? और ये प्रश्न पटवारी एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो माउंट आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन 1 है जैन मंदिर में कला हेतु, ऑप्शन 2 है बौद्ध स्थापत्य कला हेतु, ऑप्शन 3 है राजपूत कला हेतु, ऑप्शन 4 है मुस्लिम कला हेतु। तो देखिए माउंट आबू राजस्थान जिसमें दिलवाड़ा मंदिर जो है जिसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो यह मंदिर जैन मंदिर कला हेतु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर काल के स्थान पर आएगा कला। ठीक है, तो जैन मंदिर कला है तो ये मंदिर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? तो देखिए मारवाड़ यूथ लीग इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जय नारायण व्यास, ऑप्शन 2 है बाल मुकुंद बिस्सा, ऑप्शन 3 है गणेश लाल व्यास, ऑप्शन 4 है माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है मारवाड़ यूथ लीग इसके जो संस्थापक थे ये कौन थे? तो ये है ऑप्शन 1 जय नारायण व्यास। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन, ये प्रश्न इस प्रकार है 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? और ये प्रश्न पटवारी एग्जाम 2016 के पेपर में पूछा गया है। तो 17 जुलाई 1946 को ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहां पर बीरबल दिवस मनाया गया? ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन 2 है भरतपुर, ऑप्शन 3 है जयपुर, ऑप्शन 4 है उदयपुर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जिस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया तो ये है बीकानेर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जब अपने राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, जब रियासत काल था राजस्थान का, उस समय का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बीकानेर रियासत थी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है राजस्थान का कौन सा जिला 95% से अधिक फेलस्पार का उत्पादन करता है? तो देखिए साथियों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो 95% से अधिक फेलस्पार का उत्पादन करता है? तो इसके ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन 2 है टोंक, ऑप्शन 3 है पाली, ऑप्शन 4 है जयपुर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह जिला जो 95% से अधिक फेलस्पार का उत्पादन करता है। ये जिला है ऑप्शन 1 अजमेर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो देखिए ये जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान में पुरुषों की जो साक्षरता दर थी ये कितनी थी? और ये जो प्रश्न है थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम
2012 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 72.64%, ऑप्शन बी है 65.64% और ऑप्शन 3 है 70.64% और ऑप्शन 4 है 80.51%। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर ये है 80.51। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित है? तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित क्या है? तो इसका ऑप्शन 1 है भामाशाह, केस दर्पण, दृष्टि, रिसजेट राजस्थान। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित है ये है दृष्टि, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है और देखिए इस क्लास के अंदर हम जो प्रश्न देख रहे हैं ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, चतुर्थ श्रेणी हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हम वही प्रश्न देख रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अब तक के एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके आपके सामने है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है कि बटनेर का किला कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए साथियों बटनेर का किला कौन से जिले में है? तो ऑप्शन 1 है श्री गंगानगर, ऑप्शन 2 है चोरू, ऑप्शन 3 है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 4 है हनुमानगढ़। तो देखिए साथियों बटनेर का किला जिस जिले में है ये जिला होगा ऑप्शन 4 हनुमानगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान का जिला जहां 2001 और 2011 की अवधि में महिला जनसंख्या में अधिकतम परिवर्तन अंकित किया गया है वह है। तो ऐसा कौन सा जिला है जहां पर महिला जनसंख्या में अधिकतम परिवर्तन अंकित किया गया अ, वर्ष 2001 और 2011 के बीच में? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बाड़मेर, ऑप्शन 2 है अलवर। ठीक है, ऑप्शन 3 है जयपुर और ऑप्शन 4 है कोटा। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा कोटा जिला। ठीक है, जहां पर 2001 और 2011 की अवधि में सबसे अधिक महिला जनसंख्या में परिवर्तन दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से यहाँ पर निम्न आएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो देखिए ऐसा कौन सा है कारण है जो कि मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सूखे की पुनरावृत्ति, अतिचारण, वायु प्रदूषण और जनसंख्या का दबाव। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है तो यह सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मोरिजा निमला लोहा भंडार किस जिले में स्थित है? तो देखिए राजस्थान में मोरिजा और निमला ये जो लोहा भंडार है ये कौन से जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन 1 है अजमेर, ऑप्शन 2 है अलवर, ऑप्शन 3 है जयपुर, ऑप्शन 4 है दौसा। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयपुर में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान के स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। तो ये जो पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं तो ये स्थल कौन सा है? और ये जो प्रश्न है कृषि विभाग एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए स्थलों के नाम हैं बागोर, आहड़, बानगढ़ और कालीबंगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जहाँ से
पाषाण पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये स्थान है बानगढ़। ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा ये बताइएगा कि बानगढ़ जो स्थान है, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37। गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? और ये प्रश्न कनिष्क सॉरी कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एग्जाम 2019 के पेपर में पूछा गया है। तो गौसुंडी अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे गए? तो इसका ऑप्शन वन है राजस्थानी, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान के अंदर जो गौसुंडी अभिलेख है, ये जो जिस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये है संस्कृत भाषा में। तो बी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। ठीक है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? तो देखिए 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो उस समय उसका कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है औलूग खान, नुसरत खान, जफर खान, या फिर आइनुल मुल्क मुल्तानी। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से 1300 ईस्वी में जब रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उस समय इसका नुसरत खान नामक सेनानायक मारा गया था। और ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2017 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तो राजस्थान में बोरी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो देखिए साथियों राजस्थान में जो बोरी मिट्टी है, ये कौन से जिले में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन वन है जैसलमेर, ऑप्शन टू है भरतपुर, ऑप्शन थ्री है बूंदी, ऑप्शन फोर्थ है बाड़मेर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान में बोरी मिट्टी जिस जिले में पाई जाती है, तो ये जिले हैं बूंदी जिला, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? तो देखिए चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में कार्यरत है? तो देखिए ये जो प्रश्न है जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है दौसा, ऑप्शन टू है पाली, ऑप्शन थ्री है बाड़मेर, ऑप्शन फोर्थ है झुंझुनू। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के झुंझुनू जिले में कार्यरत है। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और इन 20 ही प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये सभी प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल, और एग्जाम के अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।